दोस्तों, भारत देश की आन बान शान और मेरे दिल की धड़कन, हिंदुस्तान का उज्जवल भविष्य। प्यारे बच्चों, आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर, विद्या की देवी सरस्वती के पावन पर्व पर आप सभी का मास्टर टेकचंद मेमोरियल विद्यालय के प्रांगण में दिल की गहराई से स्वागत है, अभिनंदन है। आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, आप ये जो मास्टर टेकचंद मेमोरियल विद्यालय है, ये विद्यालय एक ऐसी भावनाओं से बना हुआ है जो बच्चों के देश को बढ़ाने के लिए लास्ट टाइम में भी, उनको अपने जीवन के अंतिम समय में भी, ये रियल घटना है कि लास्ट टाइम में जब उन्होंने ये बोला था कि अब बच्चों को कौन शिक्षा देगा, तो उनकी ये जो भावनाएं थी, उन भावनाओं की वजह से ही एक ऐसी क्रांति समाज के अंदर या ब्रह्मांड के अंदर गई है, जिसकी वजह से एक ऐसे स्कूल की स्थापना हुई है जो बच्चों के बेस को बनाता है। और 2010 के अंदर जब एमटीएम विद्यालय की स्थापना की गई, तो वो इसी प्रकार के बेस के साथ की गई कि प्रत्येक बच्चा कामयाब हो, जीवन के क्षेत्र में उन्नति और तरक्की करे। हर बच्चा पढ़ाई में अव्वल नंबर का नहीं होता, लेकिन जीवन के क्षेत्र में प्रत्येक बच्चे को कामयाबी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को उन्नति और तरक्की चाहिए। तो उसी प्रकार के देश को बढ़ाते हुए एमटीएम विद्यालय की स्थापना की गई है। और मैंने इसी मंच से बोला है कि हमारे बच्चे पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अच्छे राजनेता बनेंगे, व्यापारी बनेंगे। मैंने इसी मंच से बोला था और आज ये इन बच्चों ने साबित कर दिया। आपके सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो बैठी है खुशबू है, रूबल है, और इन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई ये चीज सच्चाई है। ये एमटीएम की छात्रा है जो अभी की बार +2 की थी और +2 करने के बाद 1 साल का समय नहीं हुआ, एयर होस्टेस के रूप में ये जयपुर के अंदर अपनी जो ट्रेनिंग है वो कर रही है। तो भाई ये एमटीएम है जो एक बेस बनाता है। और सिर्फ ये खुशबू ही नहीं है, इसके अलावा और भी हमारे जो बच्चे हैं, जिस तरह रविंदर है, पिछली साल गोल्ड मेडल ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के अंदर जो गेम हुए थे, 800 मीटर रेस के अंदर हरियाणा के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आया था। और वो नायब सूबेदार का पेपर और फिजिकल क्लियर कर चुका है। हमारे उसको भी साल का समय नहीं हुआ है। और इसी प्रकार से हमारा जो साहिल है, गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर कर रहा है। सुनील है, जयपुर हॉस्पिटल जयपुर के अंदर ड्यूटी कर रहा है, भारतीय सेना के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहा है। सुशील इंडियन नेवी के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहा है, रवि के अंदर भारतीय सेना के अंदर, संजय आर सोड़े गांव का है हरियाणा पुलिस के अंदर, विजय दिल्ली पुलिस के अंदर। और इस प्रकार के मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। अभिषेक भारतीय सेना के अंदर। तो और रूबल ने आपके सामने एक उदाहरण पेश किया है। एक छोटी सी उम्र में इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुंचते हुए इन्होंने सिर्फ अपने माँ बाप का और गांव का ही नाम रोशन नहीं किया, इन्होंने पूरे इलाके का और एक ये आन बान शान दिखाई है कि भाई गांव के बच्चे भी किसी से कम नहीं है। आज अगर करीम है तो वो गांव के अंदर है, ये सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों। लेकिन उस करीम को आपने किस प्रकार से बरतना है और कितना उसको एक्टिव बनाना है, ये चीज देखनी है। हम अपने बच्चों का जो बेस बनाते हैं, उन बच्चों की बौद्धिक लेवल की
क्षमता होती है, जो उनका माइंड होता है, उस माइंड पर कार्य करते हैं। और एमटीएम इसी प्रकार से काम करता है। हम सेकंड क्लास के बच्चे को ही मेंटल एबिलिटी करवाना शुरू कर देते हैं और जीके के क्वेश्चन करवाना शुरू कर देते हैं, ताकि वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर जाए तो वो किसी के पीछे न रहे, अग्रणी पंक्ति में होंगे। और इसी प्रकार से जो हमारे 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम स्पेशल जो मनी मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल फ्रीडम किस प्रकार से हासिल की जा सकती है, उस प्रकार से हम उनको तैयारी करवाते हैं। और मेरे बच्चे जब यहाँ से पास करके जाते हैं, जब वो 11वीं 12वीं में ये टॉपिक करवाता हूँ, तब तो उनको ये समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कि सिलेबस से हटके ये क्या करवाने लगे, क्योंकि ये किसी यूनिवर्सिटी के किसी स्कूल के सिलेबस में नहीं है। ये जिंदगी के फपेड़े सिखाते हैं या फिर एक स्पेशल ट्रेनिंग सिखाती है, वो कोचिंग में दी जाती है। और मेरे बच्चे जब यहाँ से निकलकर फील्ड में जाते हैं, तब वो बताते हैं कि वाकई में ही सर जो आपने पढ़ाया था, हमसे जो 10 साल 15 साल पहले के जा रहे हैं, अपनी सर्विस कर रहे हैं, हम आज उनसे ज्यादा परिपक्व और ज्यादा सक्षम है। ये उसी चीज का कमाल है। आज भी सुबह 6 बजे इंग्लैंड से मेरे एक स्टूडेंट का फोन आया था और वो बोल रहा था कि सर आपने जो नॉलेज दी थी, जो शिक्षा दी थी, मेरे से यहाँ 15 साल पहले जो आ रहे थे, आज मैं उनसे कई गुना ऊपर हो रहा हूँ। क्योंकि बच्चे का बेस ही बनाना होता है, धरातल लेवल पे होता है। और दोस्तों, परीक्षा के अंक या परीक्षा में अव्वल होना किसी भी यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट आपको कामयाबी की सर्टिफिकेट नहीं देगा, कामयाबी के लिए नहीं देगा। कामयाबी के लिए धरातल लेवल पर काम करना आना चाहिए, और हम धरातल लेवल पर काम करना सिखाते हैं। बाकी बात रही रिजल्ट की, हम रिजल्ट की परवाह नहीं करते। रिजल्ट तो हमारा अव्वल रहता है। पिछली साल ही जो 10वीं कक्षा का रिजल्ट है, 93% से 7 एमटीएम की छात्राएं स्कूल की टॉपर रही हैं, और प्रत्येक बच्चा फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हुआ है। और ऐसे बच्चे भी पास हुए हैं जिनको धक्के मारकर 9वीं क्लास में निकाल दिया था कि ये कभी भी पास नहीं हो सकते, वो फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हुए हैं। और इनमें से ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 100 में से 100 कई सब्जेक्टों के अंदर है। 12वीं कक्षा का जो रिजल्ट है, 12वीं कक्षा का 96.7% के साथ स्कूल का टॉपर है, और फर्स्ट डिवीजन के साथ प्रत्येक बच्चा पास है। अब मैं आपको क्या बताऊं, टीटू, अंकुश, लवकुश और आपके सामने ये बैठी है रोशेश खुशबू, 100 में से 100 अंक के साथ पास हुए मैथ के अंदर। तो रिजल्ट की हमें कोई चिंता नहीं, रिजल्ट हमारा हमेशा टॉप का रहता है। लेकिन मैं कभी भी रिजल्ट पर विश्वास नहीं करता। जिंदगी में कामयाब होने के लिए रिजल्ट नहीं, धरातल लेवल पर काम करने आना चाहिए। क्योंकि मैं साइंस टीचर का बेटा हूँ, उसने एक ही चीज सिखाई है कि बेटा बेशक 33 नंबर लेकर पास हो जाइए, लेकिन जीवन में जब तक काम नहीं करना आएगा तब तक आपके नहीं बढ़ोगे। और हम अपने बच्चों को ये काम ही करना सिखाते हैं। ये तो हमारी रही एजुकेशन की परफॉर्मेंस है। और उसके बाद की जो परफॉर्मेंस है गेमों के अंदर, लगातार 4 साल से कैथल डिस्ट्रिक्ट से अगर एक ही स्कूल के कोई बच्चे स्टेट और नेशनल खेल रहे हैं तो वो एमटीएम स्कूल के खेल रहे हैं। दिल ठोक कर सीना चौड़ा करके कहते हैं। पिछली बार सोनपाल राणा जी राजन से जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, हमारे बच्चों को इनाम देने आए थे, और जब इनाम देने आए तो उन्होंने धड़ाधड़ बच्चों के नाम बोल दिए। मैं सोनपाल राणा जी से पहली बार स्कूल के अंदर ही मिला हूँ, उससे पहले कभी नहीं मिला। और मैंने जब चाय पी रहे थे, हम ऑफिस में बैठे थे, बात करी, मां राणा साहब आपने मेरे बच्चों के नाम कैसे याद हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपके स्कूल के जितने मेडल हैं
कैथल डिस्ट्रिक्ट के पूरा के इतने मेडल नहीं है और प्रत्येक कलम मेरे हाथों से जाती है। मैं लिस्ट चेक करता हूँ कि कौन स्कूल क्या कर रहा है, तो आपके बच्चों के नाम मेरे को याद नहीं होंगे और किसके याद होंगे। तो भाई एक कामयाबी इसी का नाम होता है। और दूसरी चीज, पिछली बार अभी की 14 और 15 दिसंबर को हरियाणा एथलेटिक मीट हुई थी, जिसमें 5 राज्यों के बच्चों ने 4500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उन 4500 बच्चों में से 17 बच्चे एमटीएम स्कूल के मेडल लेकर आए थे। जो पूरे हरियाणा के अंदर एक ही स्कूल के अगर 17 बच्चे थे तो वो एमटीएम स्कूल के थे और 17 मेडल पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में और नहीं थे। 5-6 पे पूरा कैथल डिस्ट्रिक्ट ने लिया था और एक एमटीएम स्कूल ऐसा था जो 17 मेडल लेकर आया था। हम बच्चे को प्रैक्टिकल वर्क पर काम कराते हैं और मैं इसका श्रेय ये नहीं लेता कि ये सब मैं करवा रहा हूँ, नहीं, एजुकेशन के अंदर है वो श्री ईश्वर जी और उमेश जियों के कारतूत है, क्योंकि वो जो पसीना बह रहे हैं और जो उनके अंदर काबिलियत और योग्यता है उसी के बेस पे आज ये रिजल्ट है। हम रिजल्ट के लिए कभी भी बच्चे को नहीं कराते, हम जीवन के क्षेत्र में कामयाब होने के लिए बच्चे को पढ़ाते हैं और जीवन के क्षेत्र में कामयाब करना ही हमारा मेन मकसद है और मेन बेस है। और आगे भी मैं आपसे ये सीना ठोक कर बोलता हूँ कि एमटीएम के बच्चे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो डॉक्टरी लाइन में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, पायलट बने, जज बने या राजनेता बने, लेकिन वो ऐसे बनेंगे कि भाई अपना एक नाम और टंका होगा। स्कूल तो और भी बहुत हैं दोस्तों, और स्कूल कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए प्रयत्न नहीं करता, हर कोई करता है। लेकिन एक स्पेशल हलवा ही ऐसा होता है जिसका हलवा खाने के बाद उंगली चाटते रहते हैं और कई ऐसे होते हैं जिसका खाना छोड़कर खाने वाले चले जाते हैं। तो एमटीएम स्कूल के अंदर ऐसी ही विशेषता है। और इसमें जब 2010 के अंदर स्कूल किया था, पूरा 16 गांव ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया था, तहे दिल से आशीर्वाद दिया था और उस आशीर्वाद का हमने रिजल्ट दिया है। और जब 2014 के अंदर प्योदा, तीतरम, सेरू खेड़ी, सोंगल, माजरा, कोटला, सिसला, सिसमर, सेगा, नड़, पिलनी इनके बच्चे आए और 17 के अंदर कैथल के बच्चे आए, तो उन गांव के पेरेंट्स ने भी बड़े दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है। और आज उन गांवों के बच्चे भी, कोई जज बन रहा है तो कोई एक राजनेता भी बन रहा है, कोई एक अच्छा इंजीनियर बन रहा है, और कोई ऐसे भी हैं जो गुमनामी की जिंदगी में जी के भी हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हम ऐसे ही बच्चे तैयार कर रहे हैं और ऐसे ही बच्चे तैयार करेंगे। तो आप सभी ने मेरी बात बड़े गौर से सुनी, आपने आशीर्वाद दिया, मैं आप सभी का दिल की गहराई से आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इन बच्चों को आशीर्वाद दिया।